Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So I welcome you in another part or episode of this chapter 7 Getting to Know Plants क्लास 6 NCERT टॉपिक. ओके, सो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया. हमने देखा था हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि किस पार्ट का क्या फंक्शन है और क्यों वो इम्पॉर्टेंट है. तो उससे पहले हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ प्लांट देखे जो हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ हाइट. तो हमने देखे ट्रीज़ देखे, हमने हर्ब्स देखे, हमने शर्ब्स देखे. बट आपने कुछ ऐसे अलग से, जब मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में भी कि आप अपने आसपास की सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना, तो आपने कुछ ऐसे अलग टाइप के भी प्लांट्स देखे होंगे जो दूसरे प्लांट को सपोर्ट करके या तो किसी ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करके ग्रो करते हैं, या फिर जो बहुत अलग तरीके का बिहेवियर शो करते हैं ना. हमने जैसे हर्ब्स के बारे में पढ़ा था, पर हर्ब्स जो ग्राउंड पे ही फैल रही हैं तो उनको हम और भी कुछ वर्ड से बोलते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं. देखो डेफिनेशन पढ़ो, आपको समझ आएगा. सॉफ्ट है वो, उनकी स्टेम क्या है, सॉफ्ट है, ग्रीन है और बहुत वीक है. ओके, एडिबल है एक्चुअली. जैसे आपको पता है पुदीना, कोरिएंडर, इन सब की जो स्टेम होती है इनको हम खा सकते हैं, राइट, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है, ग्रीन है और वीक भी है. ओके, दैट स्प्रेड ऑन ग्राउंड आर कॉल्ड. ये क्या करती है, ग्राउंड पे स्प्रेड होती है. जो भी प्लांट ग्राउंड पे स्प्रेड होके ग्रो कर रहा है और उसकी जो स्टेम है वो सॉफ्ट है, ग्रीन है और वीक है, उनको हम बोलते हैं क्रीपर्स. उनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं. ओके, उनके एग्जाम्पल हो गए जैसे पुदीना. पुदीने की फोटो दिख रही है आपको मेरे साइड में, ध्यान से देखो. जब पुदीने का प्लांट ग्रो करता है तो वो ज़मीन पे ऐसे फैलता है. आप कभी ऑब्जर्व करना, अगर आपके घर पे है या फिर फोटोज़ में देखो, आप दिख रहा है आपको, मैंने दिखाने की कोशिश करी है. ग्रास को आपने नोटिस करा है, ग्रास ऐसे फैलती है ज़मीन पे ही, तो वो क्या है, क्रीपर है. स्ट्रॉबेरी देखो, स्ट्रॉबेरी का प्लांट देखो, ठीक है, ये क्या फैल रहा है ज़मीन पे. तो जो भी ज़मीन पे फैलता है, ग्राउंड पे फैलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर बोलते हैं. और जो क्लाइंबर्स है, क्लाइंब करना, क्लाइंब मतलब समझ, जैसे हम स्टेयर्स पे क्लाइंब करते हैं, क्लाइंब करना मतलब ऊपर चढ़ना. जो ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, क्या किसी अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर किसी अदर प्लांट के सपोर्ट की हेल्प से ऊपर ग्रो कर पा रहा है, उसे हम कहते हैं क्लाइंबर. उसकी सेम फीचर है जैसे कि सॉफ्ट है, ग्रीन है, वीक स्टेम है, बट उसका क्या फीचर है कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है. ओके, और वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स और प्लांट की सपोर्ट से ग्रो करता है, राइट. तो एग्जाम्पल हो गया जैसे कुकम्बर, आपको देखो साइड में दिख रही है कुकम्बर की बेल. ओके, ग्रेप वाइन क्या होता है हमारे साइड में, आपको दिख रहा है ग्रेप्स की बेल. ओके, पम्पकिन की बेल, वाटरमेलन की बेल और मस्क मेलन की बेल और तोरी, घिया, ये वाले जो सारे वेजिटेबल्स होते हैं इन सब की बेल, ये सब बेल वाले प्लांट हैं, ये क्लाइंबर्स हैं. तो हम इनको क्या बोलेंगे, क्लाइंबर बोलेंगे, क्योंकि ये दूसरी ऑब्जेक्ट और प्लांट की हेल्प से ग्रो कर रहे हैं. तो हमने क्रीपर और क्लाइंबर भी डिस्कस कर लिया, हमने ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया. अब हम अदर प्लांट्स के पार्ट को डिस्कस करते हैं. एक बहुत ही अलग टाइप का वर्ड है जिसको हम बोलते हैं वीड्स, या फिर इसको ना हिंदी में बोलते हैं कि अनवांटेड प्लांट. हिंदी में वीड्स को बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, बट वीड्स बेसिकली क्या होता है, स्मॉल अनवांटेड प्लांट्स होते हैं. जो भी हमने मेन प्लांट उगाया है, सपोज मैंने रोज़ का प्लांट उगाया है एक पॉट में, उसमें क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ना कुछ अनवांटेड ग्रास या कुछ अनवांटेड चीज़ें ग्रो हो गई, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको वीड्स बोलते हैं, क्योंकि वो इंटेंशनली ग्रो नहीं हुई हैं, वो अनवांटेडली ग्रो हो गई हैं. ओके, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं. ये स्मॉल अनवांटेड प्लांट्स होते हैं और ये मेन प्लांट से कम्पीट करते हैं फॉर न्यूट्रिशन एंड स्पेस. तो इनको हमें टाइम टू टाइम रिमूव करना पड़ता है. जब क्रॉप भी ग्रो होती है इन द फील्ड, तो वीट के साथ, राइस के साथ बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं. ओके, सो ये हमने वीड्स भी डिस्कस कर लिया. अब हम देखते हैं आगे. अब हम देखते हैं प्लांट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली फर्स्ट पार्ट के बारे में, जो है हमारे पास स्टेम. स्टेम आपको पता है क्या होता है, जब हम प्लांट की डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम क्या ड्रॉ करते हैं, स्टेम ही ड्रॉ करते हैं, बिकॉज स्टेम के ऊपर ही सारी चीज़ें हैं. आपको पता है स्टेम के ऊपर ही लीव्स हैं, स्टेम के ऊपर ही फ्लावर है, फ्रूट्स है. स्टेम क्या है, अबव द ग्राउंड है. सॉइल के ऊपर कौन सा सिस्टम होता है, शूट सिस्टम होता है, और शूट सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट पार्ट कौन सा है, स्टेम है. और शूट सॉइल के नीचे कौन सा पार्ट है, रूट सिस्टम है, राइट. तो अब हम पढ़ते हैं स्टेम्स के बारे में. मैंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट, स्टेम जो होती है अबव द ग्राउंड होती है, बिल्कुल ठीक है. सेकंड क्या है, स्टेम जो होती है वो ग्रीन होती है, अगर ग्रीन है वुडी भी होती है. ओके, और सॉफ्ट भी हो सकती है एंड वुडी भी होगी, दोनों हो सकती है, राइट.
स्टेम अगर ग्रीन होती है तो स्टेम फोटोसिंथेसिस भी करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर स्टेम ग्रीन है तो स्टेम क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस भी करेगी। ऑलराइट, एंड इट हैज़ नंबर ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड। अब आप सोचोगे नोड्स और इंटरनोड क्या है, तो मैं बताती हूँ। देखो मैंने एक लीफ ड्रॉ करी, ओके, प्लांट के ऊपर लीफ है एंड यहाँ पर एक लीफ है, क्लियर। तो इन दोनों लीफ के बीच का जो ये डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं इंटरनोड। और नोड क्या होता है, जहां पर लीफ ग्रो कर रही है, ये नोड है। बिकॉज यहां पे एक बड होगा, जिस बड में से क्या निकला है, लीफ निकली है, तो जहां पर लीफ है उसे हम कहते हैं नोड, और जो दो लीफ के बीच का डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं इंटरनोड। इंटर मतलब विद इन, तो दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम बोलेंगे इंटरनोड। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आपको पता ही है कि जो मैंने अभी बोल भी दिया ये वाला पॉइंट कि स्टेम के ऊपर ही सारी चीजें हैं। ब्रांचेस भी किससे जो मेन स्टेम है उसी से तो बाइफरकेट हो रही है ब्रांचेस। ब्रांचेस क्या है, सब जैसे होता है ना, एक टॉप मेन हेडिंग होती है, फिर उसकी सब हेडिंग होती है, ऐसी मेन क्या है, मेन स्टेम है, और फिर उसकी सब हेडिंग्स क्या है, ब्रांचेस हैं। ओके, देन लीव्स हैं, लीव्स भी सारी स्टेम के ऊपर होती हैं, फ्लावर भी एंड फ्रूट्स भी। तो ये हमने देखा स्टेम के बारे में कि स्टेम है क्या। अब आपको पता है स्टेम क्या क्या फंक्शन करती है। अब आप ये सोचो स्टेम क्या फंक्शन करती है। स्टेम प्लांट को सपोर्ट देती है, क्योंकि रूट्स नीचे से अटैच है, तो प्लांट को क्या दे रही है स्टेम, रूट्स और स्टेम मिलके क्या दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ताकि प्लांट एक जगह पे अच्छे से खड़ा रहे, अपलिफ्ट होके राइट अच्छे से खड़ा रहे प्लांट। ऑल राइट, तो सपोर्ट देती है। प्लांट जो है वो जो स्टेम है, आपको पता है ना कि जो हम फोटोसिंथेसिस होता है, जो रूट्स होती है, बेसिकली मैं आपको रूट्स का फंक्शन बताती हूँ। रूट्स वाटर और मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं, तो वो कहाँ पे जाना चाहिए, जहाँ पे ग्रीन पार्ट है, क्योंकि ग्रीन पार्ट में खाना प्रोड्यूस होगा। तो रूट्स ने जब एब्जॉर्ब किया तो स्टेम की हेल्प से वो लीफ तक पहुँचता है, जो भी ग्रीन पार्ट है वहाँ पर पहुँचता है, और फिर वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है और प्लांट अपना खाना खुद प्रोड्यूस करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है स्टेम। ओके, तो ये दोनों फंक्शन हो गए। और क्या फंक्शन हो सकता है, ये क्या बियर करती है, ये वाला, ये भी तो एक फंक्शन ही है, ये एक फंक्शन है उसका। इट बियर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये 3 फंक्शन हो गए। तो मेन जो 3 फंक्शंस हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए, फंक्शंस ऑफ स्टेम। तो स्टेम की क्या फंक्शन है 3, एक तो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, ऑल राइट, एक सपोर्ट देती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ताकि प्लांट अपराइट खड़ा रहे, और थर्ड क्या है हमारे पास, बियर करती है। बियर क्या करती है आपको पता ही है, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स। तो ये 3 मेन फंक्शंस हैं हमारे स्टेम के, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड बियर ऑल दीज थिंग्स। ऑल राइट, तो ये हमने देखे स्टेम के बारे में, स्टेम के फंक्शंस देखे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ मॉडिफिकेशन, कि स्टेम कैसे मॉडिफाई हो गई। मॉडिफिकेशन वर्ड का मीनिंग क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।